आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की जीवित और पवित्र उपस्थिति में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और प्रभु में आप लोग ज़रूर बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के वचन में, मसीही जीवन में और आगे बढ़ना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, तो आप प्रभु के वचन को आप ज़रूर पढ़ें और प्रार्थना में ज़रूर आप समय बिताएं। ज़्यादा नहीं तो कुछ पल आप प्रभु के चरणों पर बैठकर ज़रूर बिताएं, क्योंकि परमेश्वर सहायता और मदद करता है। मेरे प्रियो, आज आप लोगों को मैं प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहूँगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हो सकता है आप अपने जीवन के हालातों के चलते, बहुत सारी परेशानियों के चलते, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोसियों में, अपने खुद के जीवन में बहुत सारी परेशानियों के चलते आप थक चुके होंगे, हार चुके होंगे। आप परिश्रम कर रहे होंगे उससे उभरने के लिए, निकलने के लिए, लेकिन तो भी कुछ नहीं हो पा रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको इनवाइट करते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले, थके मांदे, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह का इनविटेशन है मेरे प्रियो आप लोगों के लिए। हो सकता है आप बीमारियों से थक चुके होंगे, परेशानियों से थक चुके होंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब कैसे करके आपको प्रभु विश्राम देगा? वचन के द्वारा। वचन के द्वारा आपके दिल को तसल्ली और शांति देगा। और किस तरह से उन तमाम परिस्थितियों से बाहर निकलना है, प्रभु का वचन आपको गाइड करेगा, बताएगा। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करते हैं और उसने आप लोगों के लिए क्या क्या किया है। बाइबल कहती है, अगर आप रोगी हैं, परेशान हैं बीमारियों के चलते, तो प्रभु का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप अगर किसी बीमारी से होकर जूझ रहे हैं, तो आप उस बीमारी की अवस्था में आप अपने शरीर में इस बात को, इस वचन को क्लेम कर सकते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ या फिर चंगी हो चुकी हूँ। यदि किसी भी प्रकार के आप बंधनों से होकर गुजर रहे हैं, बुरी आदतों के, बुरी बातों के, बुरे सोच विचार, बुरी कल्पनाओं के बंधनों से होकर गुजर रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पुत्र जिनको स्वतंत्र करता है वे सचमुच स्वतंत्र हो जाते हैं। इन वचनों के द्वारा आप अपने जीवन में घोषणा करें, परमेश्वर आप लोगों को स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन पूरा पूरा 100% सच्चा है मेरे प्रियो। यदि हम विश्वास के साथ हम इन वचनों की घोषणा करते हैं और इन वचनों के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु हमें उन सारी परिस्थितियों से, उन बीमारियों से आज़ाद करता है, चंगा करता है। उन सारी बुरी सोच विचारों से, बुरी आदतों से प्रभु हमें बाहर निकालता है, प्रभु हमें छुड़ाता है, क्योंकि प्रभु के वचन में वो ताकत, वो सामर्थ है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से जो कुछ भी जुड़ा है, चाहे उसके कोड़े खाने से, चाहे उसके कीलों से, चाहे उसके क्रूस से लेकर, चाहे उसके लहू से लेकर, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा, सब के सब पावरफुल हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, प्रभु का वचन बताता है। तो प्रभु का लहू अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करें। शैतानी शक्तियाँ आपको डराती हैं, तो प्रभु के लहू को अपने जिस्म पर, अपने देह, प्राण, आत्मा पर लगाएं। प्रभु यीशु का लहू आपको सुरक्षा देगा, तमाम प्रकार के अंधकार की शक्तियों से आपको प्रोटेक्शन देगा। शैतान आपको छू भी नहीं सकता यदि विश्वास के साथ आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने शरीर पर लगाते हैं, अपने देह पर, अपने प्राण पर, अपने आत्मा पर प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। तो इस तरह से आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने जीवन में घोषणा कर सकते हैं और आप अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करेंगे, छुटकारा होता हुआ महसूस करेंगे और प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, आपको विश्राम देगा, आपको शांति देगा, तसल्ली देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, तसल्ली और कहीं नहीं, प्रभु के वचन में है, उसकी उपस्थिति में है। हम जितना उसके चरणों पर बैठकर समय बिताते हैं, उतना ही प्रभु यीशु मसीह हमें हर प्रकार की गुलामियों से आज़ाद करता है।
मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरा विश्वास बहुत कमज़ोर था, मैं प्रभु में जस्ट बढ़ ही रही थी, उस समय में शैतान मुझे बार-बार अटैक करता था। कई बार सोते समय मुझे अटैक करता था और मैं दब जाती थी, मैं चिल्लाती थी, लेकिन कोई भी मेरी आवाज़ को नहीं सुन पाता था। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे करके इनसे छूटूँ, कैसे करके इनसे छुटकारा पाऊँ। मुझे बताने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि मैंने किसी के साथ में ये बात शेयर नहीं की थी और इस तरह से मैं जूझ रही थी। लेकिन मेरे मन के अंदर ये बात आई कि मैं प्रभु के वचनों में बढ़ूँगी, मैं प्रार्थना में बढ़ूँगी और जितना मेरे प्रियो मैं प्रार्थना में समय बिताने लगी, उसके वचन को पढ़ने लगी, धीरे-धीरे करके शैतान मेरे जीवन से दूर हो गया। और अब ऐसे प्रभु ने मेरे जीवन में अनुग्रह किया है कि मैं प्रभु के वचन के साथ में समय बिताती और प्रार्थना करती हूँ और अब शैतान मुझे छू भी नहीं पाता। प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है मेरे प्रियो। जिस परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है, वो आपको भी छुटकारा देने की ताकत रखता है। इसलिए आप प्रभु के वचन पर भरोसा रखें, वचन को पढ़ें, बार-बार पढ़ें, बार-बार पढ़ें। जितना हो सके आप प्रभु के वचन के साथ में अपना समय ज़रूर बिताएँ और प्रार्थना में आप समय बिताएँ। आपको प्रभु छुटकारा देगा, चंगा करेगा, शांति देगा और हर प्रकार की जितनी भी आपकी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, उनसे छुटकारा देगा। हो सकता है आप कर्ज से जूझ रहे होंगे, कर्ज से नहीं निकल पा रहे होंगे। प्रभु का वचन सामर्थ्य है मेरे प्रियो। आप जब वचन के साथ समय बिताएँगे, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है, पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आप किस वस्तु की खोज कर रहे हैं? आप प्रभु के वचन, उसके राज, उसके धर्म की खोज करें। मैं आशा करती हूँ मेरे प्रियो, आज के इस छोटे से मोटिवेशनल मैसेज के द्वारा आप लोग उत्साहित हुए, आप लोगों को अपने जीवन में आशा और उम्मीद मिली है। प्रभु आप सभी को आज के इस छोटे से मैसेज के द्वारा आशीष और बरकत दे। आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु आपका मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने आज के इस छोटे से मैसेज के द्वारा अपने लोगों को उत्साहित किया है पिता परमेश्वर। इस समय जितने भी भाई और बहन सुन रहे हैं प्रभु, सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को आप आशीष दे पिता, इनके जीवन में दया करे, करुणा करे प्रभु यीशु राजा। मुझे नहीं मालूम ये किन किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, किन किन हालातों से होकर जूझ रहे हैं। परमेश्वर पिता आप इनके संग साथ रहें और इनको इन सारी परिस्थितियों से आज़ाद करें। इनके बुरे से बुरे हालात इनके बदल जाएं, बदतर से बदतर कंडीशन इनकी इनके जीवन से बदल जाए। परमेश्वर पिता आप इन्हें इन तमाम प्रकार की परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु जितने भी भाई बहनों ने अपने अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया है, परमेश्वर पिता एक एक की प्रार्थना निवेदनों की ओर आपके कान लगे रहे। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन तमाम बीमार भाई बहनों के लिए, एक एक को छू के प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगा करें। जितने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, परेशान हैं प्रभु, सताए हुए हैं, जकड़े हुए हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उन सभी भाई बहनों को उन तमाम दुष्ट आत्माओं से, उनके बंधनों से, प्रभावों से यीशु के नाम में आज़ाद करें। सारे दुष्ट के बंधन इन सभी भाई बहनों के जीवन से टूट जाएं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। पवित्र आत्मा आप छू लीजिए और स्वतंत्र करें प्रभु ऐसे प्रत्येक भाई बहनों को। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने भी भाई और बहन अनमैरिड है प्रभु, इन्हें भला और अच्छा सुटेबल लाइफ पार्टनर चुनने के लिए इन्हें सहायता और मदद करे। स्वर्गीय बुद्धि और समझ दे और परख का आत्मा दे, ताकि सही रीति से प्रभु एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी प्रभु अपने लिए चुनाव कर सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम जवान भाई बहनों के लिए जो गलत आदतों में, गलत रिलेशनशिप में, गलत संगत में फंसे हुए हैं प्रभु। प्रार्थना है पिता आप इनके जीवन को बदले, इनके संगत को बदले प्रभु यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितनी भी रॉन्ग रिलेशनशिप है यीशु के नाम में टूटने पाए और जितने भी गलत संगत में है यीशु के नाम से गलत संगत से आज़ाद होने पाए। जितने गलत आदतों में, गलत हैबिट्स में पड़े हुए हैं यीशु के नाम से इनके जीवन से सारी गलत हैबिट्स दूर होने पाए प्रभु। ये सभी जवान भाई बहन बचाए जाएं, इनका उद्धार हो प्रभु और ये अपने बुरे मार्ग से मन फिरा के सच्चाई में चले प्रभु यीशु राजा। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी जवान भाई और बहन व्यभिचार में पड़े हुए हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में इनके जीवन को व्यभिचार से आज़ाद करे प्रभु। गलत सोचों से आज़ाद कर, गलत दृष्टि से आज़ाद कर परमेश्वर, गलत जुबान से आज़ाद कर परमेश्वर पिता।
और हर प्रकार के ऐसे व्यभिचार की बातों से इनको पूरी रीति से स्वतंत्र करे परमेश्वर पिता। और दुआ है प्रभु यीशु राजा, जितने भी भाई और बहन आत्मिक जीवन में ग्रोथ करना चाहते हैं, उन सभी भाई बहनों को प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ा, प्रार्थना के जीवन में बढ़ा, वचन के जीवन में बढ़ा प्रभु यीशु, ताकि आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु राजा, आप ही इनकी सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। आत्मा के चलाए चलने पाए प्रत्येक भाई और बहन, मेरी आपसे यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर। और प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा आपके वचनों को पढ़ो, मेरी यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर। आप दया करें प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में। प्रार्थना है जितने भी भाई और बहन कर्ज से परेशान है पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में इन्हें कर्ज से आज़ाद करें प्रिय परमेश्वर पिता। और जितनी बहनें, जितनी कपल्स निसंतान है प्रभु, आप उन्हें संतान की आशीष दें, इनकी कोख को छू लीजिए। और जितनी मेडिकल समस्याएं हैं, यीशु के नाम से इनके गर्भ से हमेशा के लिए दूर हो जाए। इनके गर्भ को छू के चंगा करें और इन्हें प्रभु गर्भ को कंसीव करने की सामर्थ्य दे पवित्र आत्मा, क्योंकि आप में ही वो क्रिएट करने की सामर्थ्य है पिता। आप अपने बेटियों की प्रभु, आप इन कपल्स की सुधि ले मेरी यीशु राजा, और इन्हें फ्रूटफुल करें पिता परमेश्वर। प्रभु आपसे मेरी यही प्रार्थना है। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन तमाम कपल्स के लिए प्रभु, जो लड़ाई झगड़ों से उगर जूझ रहे हैं, यीशु के नाम से इन सभी कपल्स के जीवन से सारे लड़ाई झगड़े बंद होने पाए प्रभु। हर प्रकार के विद्रोह, मनमुटाव, कड़वाहट के स्पिरिट से आप इन्हें छुटकारा दें। सारी दुष्ट गंदी आत्माएं दूर हो जाएं इनके जीवन और परिवार से। परमेश्वर पिता ऐसे कपल्स पर दया करें जितने प्रभु तलाक के केसेस से होकर गुजर हैं, यीशु के नाम में इन्हें तलाक के केसेस से आज़ाद करें। सारे तलाक के स्पिरिट दूर होने पाए और इन्हें प्रभु दोनों पति पत्नी को अच्छा मन दे, एक यूनिटी दे परमेश्वर, एक दूसरे को समझने वाला अच्छा मन दे परमेश्वर पिता। आपसे मेरी यही प्रार्थना है पिता। जितने ज़मीनी झगड़े में फंसे हुए हैं, आप इन्हें ज़मीनी झगड़ों से आज़ाद करें परमेश्वर पिता। मेरी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद के योग्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है पिता। मैं ये विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन।